ईमान इधर देखे। मेरा घर ओवरऑल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दिस वाज ईद डे 3 जब मैंने अचानक से प्लान किया और अचानक से मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अपनी दोस्त की तरफ जाऊंगी। तो जल्दी से मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े वगैरह चेंज कराए, इनको खाना वगैरह खिलाया और फिर ये प्लान था कि पहले हम उधर जाएंगे, देन वी विल बी हैविंग डिनर आउटसाइड, और कोई प्लान नहीं था कि किधर खाना है। वो मैंने कहा बाद में ज़ीशान डिसाइड कर लेंगे, अभी मुझे ना इसमें ना डालेंगे कहाँ जाना है खाने के लिए। तो पहले तो आप मुझे छोड़ा मेरी दोस्त की तरफ। तो जब हम लोग बिल्कुल एहन बिल्डिंग के सामने पहुंचे ना, तब मुझे याद है कि हम लोगों ने तो कुछ भी बाय नहीं किया। लाइक कोई स्वीट वगैरह बंदा लेकर जाता है, ईद है और किसी के घर जा रहे थे, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जा सकते थे। और वो भी मैं पहली बार जा रही थी क्योंकि वो लोग अब नए घर में शिफ्ट हुए थे। और मेरी आवाज़ बैठी हुई है, इसे थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार और सोर थ्रोट थी। और ये तकरीबन मैंने 8 दिन मेरी ये कंडीशन रही है। तो आज थोड़ी सी बेहतर थी, तो आई थॉट कि जल्दी से जो है मैं व्लॉग डाल देती हूँ इससे पहले कि बड़ी ईद आ जाए। तो मैंने जल्दी से एडिट किया और फिर ये इतनी सुरीली आवाज़ के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। लिटरली हमें 20 मिनट तो पार्किंग ढूंढने में लगे। हम लोग गोल गोल घूमी जा रही हैं और हमें पार्किंग नहीं मिल रही। और जिस गाड़ी के पीछे खड़ा कर रहे हैं कि भाई अभी ये निकल रही है तो हम पार्क कर लेंगे, तो कोई और आके पार्क कर लेता था। इतनी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली, हम लोगों ने बाहर ही पार्क किया। लाइक 20 मिनट एक टाइम होता है, किसी के घर जा रहे हो उनको फ़ोन कर दिया कि हम बस पहुंच गए हैं और लुलू के लिए निकल गए हैं और वहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही। ऑब्वियसली आपको जाना है, सेलेक्ट भी करना है, बाय भी करना है, फिर वापस भी जाना है। तो हमें इतना टाइम लग गया था ना, लिटरली मुझे थोड़ी एम्बेरसमेंट होने लग गई थी कि यार मैंने कब कहा था और अब कितनी देर हो गई है। खैर एनीवेज हम लोग मसा मसा करके अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पहुँच गए थे और माशाल्लाह बहुत प्यारे इन लोगों ने घर लिया है और बहुत ज़बरदस्त है। ये ज़ीशान ने भी घर देखा था बट आई डोंट नो किस वजह से, हाँ इधर एक ही घर है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल था, बाकी सारे बहरीनियों के जो कि ओन करते हैं। लाइक असल मालिक जो है वो अपने अपार्टमेंट्स में यहाँ रह रहे हैं थ्रू आउट बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये सिर्फ वाहिद एक इकलौता ही था, तो हम लोग को 2 चाहिए थे, एक अपार्टमेंट हमारे लिए और एक भाई वगैरह के लिए। तो जी आज हम लोग एक नई जगह जा रहे थे खाने। ये बिल्कुल वैसा ही हम लोग को यहाँ ग्रिल मिलना था जैसे कि हमें ट्रेन में मिलता है, जो कि हमारे घर से काफ़ी करीब है। बट ये काफ़ी दूर था, लाइक 26 मिनट्स की ड्राइव पर ये जगह थी। बट बिकॉज ऑफ एम्बियंस मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई। तो इसका एम्बियंस इंटायरली डिफरेंट है, बहुत ही मुझे तो बहुत मज़े का इसका एम्बियंस लगा। और चूँकि ईद थी, खूब गहमा-गहमी थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट से यहाँ बच्चे थे। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी इन्होंने थोड़ी छोटी-सी एक जगह बनाई हुई थी, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारी जगह थी। और यहाँ पर ईमान को किसी भाई ने ईदी दी थी और इतनी वो खुश हो गई थी। लाइक माशाल्लाह बच्चों को ईदी मिलने पे बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं और मैं इन्हें देख कर खुश हो रही थी। ईमान की कितनी खुश हो रही है। इसी तरह से ईमान को पिछली बार भी 2 इसी तरह से भाई थे यंग से, उन्होंने ईमान को ईदी दी थी। और असल मज़ा तो ना यहाँ पर ईद गाह पर आता है क्योंकि मेरा अभी एक भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ने गई हूँ ईदगाह पर। मेरी कोशिश होती है बच्चे लाज़मी जाएँ क्योंकि ज़ीशान की ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि ज़ीशान होते ही नहीं है घर पर। तो मेरी कोशिश होती है शौकत भाई वगैरह ये जो भी इवन मेरी फ्रेंड भी जा रही है तो मैं उसको भी कॉल कर देती हूँ अगर आप अवेलेबल हो या जल्दी निकल रही हो तो मुझे थोड़ा-सा अपडेट कर दो, मैं बच्चों को उसी हिसाब से तैयार कर दूँ तो इन्हें ले जाना। तो इस तरह से मेरी कोशिश होती है बच्चे हर चीज़ को एन्जॉय करें। यहाँ पे ईदगाह में बहुत मज़ा आता है, बच्चों को कैंडीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इसके अलावा आपका इंटरेक्शन बहुत सारे नए लोगों से होता है। तो मेरे ख़्याल में ईद का बेस्ट जगह है, लाज़मी जाना चाहिए और मज़ा बहुत आता है। ईद लगती ही ईद की नमाज़ अदा करने से। मुझे तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का क्रेज़ है क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि सुबह 6 बजे उठना है और ईद के लिए फुली तैयार होके जाना है, हम सब ने जाना है। अच्छा यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ उम्रा के हवाले से कि उम्रा वीज़ाज़ तो रमज़ान में भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। लाइक 1 फरवरी को जब अनाउंसमेंट हुई थी कि मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ बंद कर दिए गए हैं, तो जो दूसरे वीज़ाज़ थे वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। लाइक अगर 200 लोगों ने अप्लाई किए ना एक पर्टिकुलर एरिया में, तो सिर्फ़ 10 लोगों के वीज़ाज़ लग रहे थे। बहुत स्लो हो गया था वीज़ा का प्रोसेस। ऑलमोस्ट इन्होंने
मिड ऑफ रमज़ान बिल्कुल बंद कर दिए थे। वीज़ाज़ बिल्कुल लगने बंद हो चुके थे। 1 फरवरी को उन लोगों के बंद किए थे जो कि मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बहरीन में हैं तो हमें मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ मिलता है, लाइक 1 साल में हम मल्टीपल दफ़ा मक्का जा सकते हैं उम्रा के लिए। Johnny, Yes, Baba. Eddie, Mana, No, Baba. Daddy, Yes, Yes, Baba. oh baby, Johnny, Yes, Baba. Eddie, Daddy, Dodgy, No, Baba. Daddy, Yes, No, Baba. oh baby, Mouse, Yes, Baba. Eddie, Love, Yes, Baba. Daddy, Yes, No, Baba. oh baby, Mouse. मोर ओवर वजारत हज और उम्रा के हवाले से खबर आ गई हुई है कि 29 अप्रैल इज़ द डेडलाइन और इस तारीख से पहले जितने भी लोग उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, यानी जिनके पास विज़िट उम्रा का वीज़ा है, उन्हें हर सूरत में एग्ज़िट करना है मक्का से, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए। इसके अलावा न्यू वीज़ाज़ आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमने हर तरह की कोशिश की वीज़ाज़ लगवाने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गए हुए थे उम्रा के लिए, बट मुझे नहीं मिला वीज़ा। हालाँकि मैं बहरीन में हूँ और यहाँ पे बड़े आसानी से बहुत ईज़िली हम लोग को वीज़ाज़ मिल जाते हैं। बट ये पहली बार हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जब पहला उम्रा किया था, तब भी हमने इन्हीं दिनों में किया था, लाइक हज से 1 मंथ पहले, लाइक 2 महीने पहले। बिल्कुल इमीडिएटली हम लोग रमज़ान के बाद गए थे, बड़े आराम से हमें वीज़ाज़ मिल गए थे। ख़ैर इस बार वो लोग बिल्कुल भी इश्यू नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक ये खबर आई है कि विदिन अ वीक 18,000 लोग उन लोगों ने जो है वो पकड़े हैं, जिनमें 70% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी रेज़िडेंट परमिट हो या विज़िट वीज़ा वो ख़त्म हो चुके हैं। इन वीज़ाज़ में वो वीज़ा भी आ जाता है, लाइक उम्रा वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, अकामा वीज़ा, कोई भी वीज़ा है और जो एक्सपायर हो गया उनको उन लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है और इनको ये नहीं किया जाएगा कि सिर्फ़ डिपोर्ट किया जाएगा। इस बार इन लोगों को जुर्माना भी किया जाएगा जो कि 10,000 रियाल है और इसके अलावा मक्का एंट्री पर भी पाबंदी हो जाएगी कुछ मुद्दत के लिए। सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वार्निंग दी हुई है विज़िट वीज़ा वालों को कि हज के दौरान अगर कोई भी विज़िट वीज़ा होल्डर बगैर हज तशरीह के हज करने के लिए मक्का में दाखिल हुआ तो किसी के साथ टॉलरेट नहीं किया जाएगा और 10,000 रियाल जुर्माना होगा और इस बार ज़रा भी नरमी का मुज़ाहरा ना होगा। इसकी वजह पिछले साल हज में जो हुआ, यानी बहुत सारे हाजी जो फ़ौत हुए बेहंगाम रश की वजह से, तो इल्लीगल जो लोग वहाँ विज़िट वीज़ा पर आकर रुक जाते हैं हज के लिए, उनके लिए इस बार बहुत सख्त इक़दाम किए गए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर आप इल्लीगल हज करते हैं तो खैमा वगैरह नहीं होंगे और आपको पता है हज के दौरान शदीद गर्मी होती है और आपको ओपन एयर रहना होता है, तो उसके लिए आपको खैमा चाहिए होता है। तो अगर आप इल्लीगल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो सहूलियात भी नहीं प्रोवाइड की गई होंगी, तो इस तरह से बेहंगम रश और इंतज़ाम ना होने की वजह से लोगों की फिर डेथ्स होती हैं। तो जो कोई भी उम्रा करने गया हुआ है उनको काइंडली इन्फॉर्म करेंगे 29 अप्रैल से पहले अपनी फ़्लाइट की बुकिंग करवाएँ और जल्द ही टाइम पर निकल आएँ। ज़रूरत नहीं है अपने आप को रिस्क में डालने की और इसके अलावा अगर कोई चाह रहा है कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है और अब मैं उम्रा करने चला जाऊँ तो हरगिज़ रिस्क नहीं लें, क्योंकि 13 अप्रैल लास्ट डेट है दाखिल होने की मक्का में। इसके अलावा न्यू वीज़ाज़ आपको 10 जून से इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगे और आप 10 जून को अप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर हज। और ये जो है पार्सल मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और रमज़ान से कुछ दिन पहले आया था। फ्रॉक मैंने थोड़ा बड़ा ही मंगा लिया था, कुछ ज़्यादा ही, जो अगले साल अब इसको आएगा। रेड वाला जंप भी थोड़ा सा बड़ा था, ये वाला आउटफिट इसको परफेक्ट पूरा आया था। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।